अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। देखें, ये मछली तकरीबन 1.5 किलो है ये, और ये इस मछली का नाम है खग्गा मछली। इसको मैंने खूब अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है ना, धो के निकाल लिया। इसको नमक और सरसों का तेल लगा कर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, नमक और सरसों का तेल लगा के। फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब ये प्याज काटी है मैंने एक पाव, इसको मैं लाल करूँगी प्याज को सरसों के तेल में। सरसों का तेल है तकरीबन 2.5 चमचे। थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, बाकी बाद में डालूंगी ताकि जल्दी प्याज लाल हो जाए। करके निकालो प्याज हमारी ये लाल हो गई, मैंने निकाल ली है। और इस पर दाना मेथी का भगार लगाऊंगी। चूल्हा हल्का कर लिया हमने। ये दाना मेथी का जी और 4-5 अदद लौंग है, इसका भगार। लहसुन, अदरक, साबुत धनिया और जीरा सारा पीस के ये डाला है मैंने भी। लहसुन, अदरक, साबुत धनिया और जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और 10 अदद काली मिर्च, ये सब पीस के डाल दी इसमें। और दाना मेथी का और लौंग और कलौंजी, इन सब का भगार लगाना है। ये मसाला भुनेगा। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, 1 टेबल स्पून है ये, थोड़ा डाल दिया था, थोड़ा ये रहेगा। हल्दी है हमारी 2 आधी चमची और पीसी मिर्च 2 टेबल स्पून ये डलेगा। अब इस मसाले को भूनेंगे हम 5 से 10 मिनट में। ये भून जाएगा मसाला। ये लाल करी हुई प्याज है, इसको पीसने जा रहे हैं। प्याज लाल करके रखिए, इसको पीसेंगे हम। जब तक ये मसाला पीस जाए, भून जाएगा हमारा। बहुत से लोग इसमें टमाटर डालते हैं, दिल चाहे तो आप टमाटर डाल लें या दही डाल लें खटास के लिए। मैं इसमें इमली डालूँगी इस वक्त ना, इमली के 6 अदद कतारे डालूँगी। सालन जब बन जाएगा हमारा, भून जाएगा, उसके बाद मेथी आप सूखी भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, या कसूरी मेथी होती है वो भी डाल सकते हैं। जो आपको अवेलेबल हो घर में वो डाल सकते हैं। मेथी में दाना मेथी डालने, या मेथी के पत्ते होते हैं वो डालने, या सूखी मेथी डालने। तो आप लोग देखें, ये जो प्याज ब्राउन किया था, अब ये इसमें मसाले में मिलाया जा रहा है। सालन लजीज हो जाए और गाढ़ा हो जाए, और इससे लजीज भी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें प्याज कच्चा इस्तेमाल नहीं करते, फ्राई करके फिर इसको ग्राइंडर कर लेते हैं, इसके बाद इसमें डालते हैं। आप देख रहे होंगे कि अब ये, आप देखिए ज़रा, इसकी शक्ल चेंज हो गई है और ये बेहतरीन
लुक में आ गए। देखिए आप लोग ये देख रहे हैं ना, जिस तरह से सालन हाउस पे जाकर आप रख लीजिए और इसमें आप फ्राई किए हुए पीस डाल सकते हैं और ऐसे सादे भी डाल सकते हैं। जैसे अभी आप ये देखिए कि मैं डाल रहा हूँ, ये आप मछली देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल फिर लाइट आंच पे, हल्की आंच पे इसको रख दिया जाता है और ये आपको पता है मछली एक भाप में ही गल जाती है और आपके मतलब कि जिस टाइम सालन हो जाए फिर इसको आप तैयार कर लें, उतार लें। अभी आप ये देख रहे हैं और ये खग्गा मछली है, खाने में बहुत लजीज होती है और सालन के साथ तो इसका स्वाद जो है ना डबल हो जाता है। आप ये देखें, थोड़ा सा इसको डालने के बाद इस तरह से आप इसमें शेक कर दें, सालन में मिला दें ताकि अच्छी तरीके से इसमें भाप लग जाए और ये आपके खाने के मतलब की हो जाए। ये देखिए आप रोगन आना ऊपर शुरू हो गया और ये इसको हम 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे ऐसे पकने देंगे। इसके बाद फिर जब तैयार हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप, पंद्रह मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और जब ये तैयार हो जाएगी फिर हम आपको दिखाते हैं किस शक्ल की ये आपको ये शानदार मछली तैयार हुई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत आसान तरीका है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत लजीज मछली का सालन आपको ये तैयार होगा। मछली का सालन आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये सर्दियों के हिसाब से ये डिश बहुत पसंद की जाती है। आप लोग सब समझते हैं जब सर्दी आ जाती है तो मछली का इस्तेमाल किस कदर हमारे माशरे में बढ़ जाता है, लोग किस तरह शौक़ से इसको खाते हैं और उसके फ़ायदे से सभी लोग आ गए कि सर्दी में तो ये वैसे किसी भी दिन किसी भी मौसम में आप खाएं हमेशा ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन सर्दियों में इसका फ़ायदा दुगना हो जाता है। देखिए ये मछली तैयार हो गई है, सालन वाली मछली, और मैंने डिश आउट कर दी। अब आप देख सकते हैं शक्ल से भी कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत लजीज है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इसी टाइप की अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।